आप सभी दर्शकों का मैं विनोद झा अपने इस चैनल ग्रह विग्रह में आपका स्वागत करता हूं। और दर्शकों, आज का जो ये वीडियो है और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मेरे शीर्षक टाइटल से आपको पता लगा होगा कि जो मेरा टाइटल आज का है कि क्या आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज़ हैं। तो आज मैं आपके सामने ये कुछ 3 विचारणीय तथ्य लेकर के आया हूँ और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है जो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम ये है कि क्या आपको लगता है कि आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज़ हैं? क्या आपको ये लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका जिम्मेदार ईश्वर है? और फिर क्या आपको ये लगता है कि संसार में जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, उन सब के पीछे ईश्वर जिम्मेदार है? तो कुछ ये विचारणीय तथ्य हैं, कुछ गंभीर मुद्दे हैं। इसके बारे में आज मैं आपको एक सही जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़ तो आप यकीन मानिए कि कोई भी विषय अगर मैं आपके सामने लेकर के आता हूं तो उस विषय पे जितना भी शोध हो सकता है, शोध करने के बाद ही आपके सामने कोई विषय लाता हूं, ताकि आपके मन में अभी तक जितने भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि बचपन से इस तरह की बहुत सारी लाइनें हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं वो भी ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। और तमाम ऐसी बातें हैं जो बचपन से हमारे मन में धारणा करके बैठी हैं और हमने अपने मन में एक रिकॉर्डिंग बना ली है कि जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी कुछ विचारणीय तथ्य हैं जिनके बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कितने युगों से हम सब यही सुनते आ रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, सब कुछ इन सब चीजों के पीछे ईश्वर का ही हाथ है। जैसे आज के समय में कोरोना नाम की बीमारी फैली है तो हम भी सोचते हैं कि शायद इसके पीछे भी ईश्वर का ही हाथ होगा। चलिए, तो इन सब बातों को एक बार साइड कर दीजिए और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, तो फिर डेस्टिनी का क्या रोल है? डेस्टिनी का फिर क्या रोल है? अगर सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं, दुनिया में, संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, जैसा हम कहते भी हैं कि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि अगर ये सब ईश्वर ही कर रहा है तो फिर डेस्टिनी का क्या रोल है? उसका भी तो कोई ना कोई रोल होना ही चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में कुछ 7 से 8 लोग हैं और आप अपने घर के मुखिया हैं। और तो अगर आप ये चाहें कि आपके घर में सब कुछ आपकी वजह से हो और आप ही उस घर के सारी जिम्मेदारियों को वहन करने वाले हों, तो आप अपना घर कैसा चाहेंगे? आप हमेशा यही चाहेंगे ना कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ परफेक्ट हो, जितने भी 7 से 8 लोग हैं सब कुछ वेल मैनेज हो और सबका जीवन अच्छा हो और सब कुछ परफेक्ट हो। तो ये आपकी एक छोटी सी दुनिया है जिसमें आप ये चाहते हैं कि आपके घर में सब कुछ अच्छा ही हो, कुछ भी बुरा ना हो। तो ये ईश्वर की जो ये इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में क्या ईश्वर यही चाहेगा कि सब बीमारियां हो, प्राकृतिक आपदाएं हो? तो इस तरह की चीजें क्या परमात्मा अपनी दुनिया में चाहेगा? हमें तो लगता है कि नहीं, शायद ऐसा नहीं चाहेगा। अगर आप अपनी छोटी सी दुनिया में ये नहीं सोच सकते कि मेरे घर परिवार के लोगों के साथ कुछ बुरा हो, तो वो परम पिता, वो परमात्मा, वो ईश्वर, उसकी जो इतनी बड़ी दुनिया है, उस दुनिया में वो भी कभी नहीं चाहेगा कि जो है उसकी दुनिया में कुछ गलत हो, कुछ आपदाएं आए, किसी के जीवन में दुख आए, वो भी तो कभी नहीं चाहेगा ना। सोचने वाली बात है कि कोई छोटी सी उम्र में संसार छोड़ देता है और हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि ईश्वर की ही मर्जी होगी। सोचने वाली बात है। कितना मार्मिक तथ्य है कि कोई 14 साल, कोई 5 साल, कोई 2 साल की अवस्था में संसार छोड़ देता है और हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि ईश्वर की ही मर्जी होगी। एक बात बताइए कि आपके अगर घर में किसी के साथ कुछ हो और उसका दोष अगर आपको वो दे कि आपकी नाराजगी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, आपको कैसा लगेगा? कि क्या भला आप किसी के जीवन में ये चाहेंगे कि आपकी वजह से उसके जीवन में दुख आए? वैसा ईश्वर के साथ भी तो होता है। हम इतने सारे ब्लेम उनके ऊपर डालते हैं कि एक छोटी आयु में कोई बच्चा
संसार छोड़ देता है, हम उनको कहते हैं कि ईश्वर की ही मर्जी होगी, उनको कैसा लगता होगा? कभी आपने सोचा इस बारे में? उनकी मजबूरी है कि वो आपके सामने आकर के ये नहीं बोल पाते कि भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उनकी मजबूरी है कि वो आपके सामने नहीं आ पाते। आप ईश्वर से कहते हो कि आप दुख हरता हो, आप सुख करता हो, आप करुणा के सागर हो, आप दया के सागर हो। तो वो करुणा का सागर, वो दया के सागर कैसे किसी के भाग्य में कोई दुख लिख सकता है? उनसे आपका कौन सा वैर है? आप एक तरफ ये मानते हो कि वो दया के सागर है, वो करुणा के सागर है, तो उस करुणा के सागर के कैसे वो किसी के भाग्य में दुख लिख सकता है? और यूजली दोष हम तब देते हैं जब हमारे जीवन में कुछ घटना घटित हो जाती है, तो हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमने क्या बिगाड़ा था, मैं तो आपकी रोज पूजा भी करता था, रोज आपके मंदिर जाता था, और मेरे साथ ये एक्सीडेंट हो गया और मेरा व्यापार में इतना नुकसान हो गया। यूजली तभी हम ब्लेम देते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो करुणा का सागर है, उसने मेरे साथ गलत कैसे कर दिया, तो हम उन पर ब्लेम करते हैं। और फिर हमसे आप कहते हो कि आज के बाद मैं आपके मंदिर नहीं जाऊंगा, आपकी पूजा नहीं करूंगा, आपसे बात नहीं करूंगा। बस जहां पर आपको परमात्मा से शक्ति लेनी थी, जहां पर आपको उनकी ज्ञान की जरूरत थी, वहां पर अब आपने उनके लिए पट बंद कर दिया। क्या ये सही है? फिर एक ऐसा समय आता है कि हम किसी से मिलते हैं या किसी से सलाह मांगने जाते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि हो सकता है आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज हो, तो आप उनके लिए कुछ पूजा कीजिए, कुछ पूजन प्रक्रिया बताते हैं कि ये कीजिए तो हो सकता है शायद आपके ईश्वर, आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे प्रसन्न होकर के आपके जीवन में कुछ अच्छा करें। तो फिर उस टाइम काफी लोगों का मत यही होता है कि हो सकता है आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज हो। अब जब आपसे कोई ऐसा कहता है तो उस समय थोड़ा विचार करें, ये विचार करें कि वो देवता, वो दया के सागर, वो करुणा के सागर, 16 कलाओं से पूर्ण, वो परम पिता, वो परमात्मा, उन्होंने हमारी जाने कितनी गलतियां माफ की है, वो क्या आपसे नाराज हो सकते हैं? कभी आपने इस तरह के विचारों का ख्याल जब आपके मन में आया, तो क्या कभी आपने सोचा कि वो नाराज भी आपसे हो सकते हैं? क्या ये संभव है? बहुत आसानी से लोग कह देते हैं कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज है। अब ये यहाँ पर एक परंपरा बन गई, जाने कितनी जनरेशन आई चली गई, कितने युग आए चले गए, अब ये परंपरा बन गई कि जब जीवन में कुछ भी नहीं सही चल रहा हो तो इजिली आप जो है ईश्वर को बोल रहे हैं कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज है। आज आपको अपने दिमाग में एक चीज तो क्लियर करनी होगी कि क्या संभव है कि आपके कुलदेवी या कुलदेवता आपसे नाराज हो। आज सोचिए, और जितना ज्यादा सोच सकते हैं उतना सोचिए, और आज इसको समाप्त कीजिए सोच करके, अपने आप से प्रश्न पूछ करके कि क्या लगता है वास्तव में वो परमात्मा, वो कुलदेवी या कुलदेवता हमसे नाराज हैं। आज सोचिए इसको, और आज ही इस धारणा को समाप्त कीजिए। देखिए, पूजा करना अच्छी बात है, पूजा करना चाहिए। अगर आपसे किसी ने कहा कि आप कुलदेवी कुलदेवता के लिए पूजा कीजिए, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा मत कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन वहां पर डर के पूजा मत कीजिए, डर के कारण पूजा मत कीजिए। आप पूजा इसलिए कीजिए कि आपका शुद्धिकरण हो सके, आप पूजा इसलिए कीजिए कि आप परमात्मा को याद कर सकें, आप पूजा इसलिए कीजिए कि आप उनके विचारों की शक्ति को प्राप्त कर सकें। और अगर आप उनके विचारों की शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे तो आपके मन की स्थिति ठीक होगी, और अगर आपके मन की स्थिति ठीक होगी तो आप अपनी परिस्थिति को ठीक करने की आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो पूजा इन सब कारणों के लिए कीजिए। ये ऐसा मत सोचिए कि मैं ये पूजा करूंगा तो मेरा भाग्य ही बदल जाएगा, मेरे परमात्मा खुश हो जाएंगे, मेरे कुलदेवी कुलदेवता खुश हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए। यहाँ पर तो वो वाली बात हो गई कि जीत भी, मतलब हार भी तुम्हारी, जीत भी तुम्हारी, आपका कुछ कर्म है ही नहीं। पूजा कीजिए, पूजा इसलिए कीजिए कि आप परमात्मा को याद कर सके, आप अपने मन की स्थिति को ठीक कर सके।
और पूजा में अपनी भावना को समाहित कर सके। पूजा इसलिए कीजिए, डर के कारण पूजा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग गलतियां ये करते हैं कि इस डर के कारण वो कुछ गलत रास्तों पे भी चले जाते हैं। उनसे किसी ने कुछ कह दिया कि आपको ये करना है और वो उन गलत रास्तों पे भी चल देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए और इसके बारे में जरा सोचिए। अब अगर आपको उत्तर मिल जाए तो उस उत्तर को पकड़ के रखिएगा। फिर आज के बाद पूजा डर के कारण मत कीजिएगा, क्योंकि हम डर के मारे इसलिए पूजा करते हैं कि वो परमात्मा खुश रहे तो नीचे की व्यवस्था सारी हमारी अच्छी है। डर के कारण पूजा मत कीजिए कि मैं ये पूजा करूंगा तो वही परमात्मा मेरे पर प्रसन्न होंगे या कुल देवी कुल देवता प्रसन्न होंगे। तो जो अब उत्तर आपको मिला है उस उत्तर को पकड़ के रखिए। जीवन है तो चैलेंज तो आएंगे, अब उन चैलेंजों से आप जो है डगमगाना नहीं। कोई भी डर करके पूजा मत करना। पूजा करना है लेकिन डर के कारण पूजा नहीं करना है। अब जैसे नवरात्र है, एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूँ। अब एक जैसे नवरात्र है आने वाला है, उसमें बहुत सारे लोग जो है माता के लिए व्रत करते हैं। अब मान लीजिए 9 दिन का ये व्रत है। इस 9 दिन के व्रत में कोई ऐसा दिन आए जिस दिन आप किसी समस्या के कारण पूजा नहीं कर पा रहे हो या कर पाने की स्थिति में नहीं हो, तो भी आप पूजा करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर मैंने उनकी पूजा नहीं की तो वो हम पे कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए और हमारी व्यवस्था बिगड़ जाए। तो हम अगर नहीं करने की स्थिति में रहते हैं तो भी करते हैं। वो डर के कारण करते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए हमारे जीवन में, जो व्यवस्था चल रही है वो सही चलती रहे। तो इस तरह पूजा मत कीजिए। पूजा परमात्मा को याद करने के लिए कीजिए। पूजा परमात्मा से अपनी संबंध के निकटताओं के लिए करिए। डर के कारण पूजा मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें पूजा किस लिए करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है, किसी ने कह दिया कि आप ये अनुष्ठान करा लीजिए, आपका सारा घाटा खत्म हो जाएगा। भाई अनुष्ठान कराओ, पूजा करो, लेकिन ये मन में मत सोचो कि मैं ये अनुष्ठान ये पूजा करने से मेरा भाग्य ही बदल जाएगा। अरे ये पूजा ये अनुष्ठान कराने से आपको सही निर्णय की शक्ति, लेने की शक्ति, क्षमता देगा परमात्मा। आपको आपकी डेस्टिनी लिखने की सही दिशा, सही विचार देगा। आपके जीवन में परमात्मा ने कोई स्थिति को क्रिएट ही नहीं किया है तो उसको डिलीट कैसे कर सकता है? आपके जीवन में परमात्मा ने कोई भी सिचुएशन क्रिएट की ही नहीं है तो फिर उसको डिलीट कैसे कर सकता है? वो आपके कर्मों के द्वारा ही आपकी डेस्टिनी बनी है। तो इस डेस्टिनी को सुधारने का काम आप ही कर सकते हैं। वो आपकी मदद ऐसे कर सकते हैं कि आपको अच्छे विचार दें, सही डिसीजन लेने की स्थिति में लेके आए, आप उनको याद कर रहे हैं, वो शक्ति दे सकते हैं, आपको दिशा दे सकते हैं, आपका घाटा नहीं पूरा कर सकते। और फिर जब अनुष्ठान होता है, सब कुछ हो जाता है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं होता है तो अब आप दोष देने लग जाते हैं कि नहीं, इस पूजा का मुझे कोई फल ही नहीं मिला, कुछ ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी मूर्खता है आज के समाज में, दोष देना। मतलब आपसे अगर कुछ नहीं हुआ तो भगवान को दोष दे दो, क्योंकि आपके अंदर तो कोई शक्ति है ही नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत इजीली हम दोष दे देते हैं कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता हमसे नाराज है, बहुत इजीली दोष दे देते हैं। आप सोचो कि उनको, ईश्वर को कैसा लगता होगा कि अगर कोई व्यक्ति उनसे कहे कि आपके कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, आपके कारण मेरा संसार बर्बाद हो गया, उनको कैसा लगता होगा? अगर आपको कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है तो आपको ये चीज अच्छी नहीं लगती। और परमात्मा को हमेशा हम इस बात के लिए बोलते रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अर्थात मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपने भगवान को एक चीज बोल दी कि प्रभु आज से मैं संकल्प लेता हूँ ये काम नहीं करूंगा, आप मेरी इसमें मदद कीजिएगा। अब 5 दिन 6 दिन बीत गए, उसके बाद वो संकल्प आप भूल जाते हैं। मतलब आपकी इच्छा इतनी तीव्र होती कि वो काम करने लग जाते हैं। फिर आके भगवान को आप बोलते हैं प्रभु मैंने तो आपके आगे समर्पण किया था, और लेकिन आपने जो है ये आदत मेरी नहीं छुड़वाई। यहाँ भी दोष बहुत हास्यपूर्ण है और बहुत दुख की बात है कि ईश्वर को हम बोलते हैं कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता नाराज हैं। अब आप सोचिए क्या वो नाराज हो सकते हैं? हम अपनी जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर नहीं लेते, और न जाने इसमें
कितने लोग ऐसे भी हैं जिनके जीवन बर्बाद हो गया है। तो ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है। सोचिए, समझिए, भगवान की पूजा करिए, लेकिन डर के कारण मत कीजिए। अपने मन में डर को प्रवेश मत करने दीजिए। ईश्वर से श्रद्धा बनाइए, ईश्वर से समर्पण कीजिए। आप उनसे विचारों की शक्ति लीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। तो आज का संदेश हमारा यही था कि कम से कम आज आपके सामने कुछ चीजें क्लियर कर पाया हूं। ये कि अब भी आपको लगता है कि आपके कुलदेवी कुलदेवता आपसे नाराज हैं, तो सोचिए। और ये वीडियो अगर हमारा आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में ये सब धारणाएं बनी हुई हैं कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता हमसे नाराज हैं, और इसके पीछे जाने वो कितनी सारी क्रिया कर देते हैं, और क्रिया करने के बाद में जो है फिर परमात्मा को वापस से दोष देते हैं। क्योंकि सीधी बात है कि वो सिचुएशन परमात्मा ने आपके भाग्य में क्रिएट ही नहीं किया तो डिलीट कहाँ से कर सकता है। तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं कि अगर आप किसी को शेयर करें तो उसका कुछ पुण्य भाग आपको भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये भी एक सेवा है। अगर आप किसी के मन में कुछ भ्रांतियां फैली हैं, अगर आप उसको दूर कर सकते हो तो ये भी एक परमात्मा की सेवा ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।